जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और जो महासागर हैं आज और महाद्वीप है वो जहाँ जहाँ स्थित है वो उस स्थिति में क्या पहले से ही थे या फिर अगर उस स्थिति में नहीं थे तो किस प्रकार की स्थिति में थे और कैसे वहाँ तक पहुँचे और कैसे आज संसार जो है दिखाई पड़ता है, उस प्रकार से स्थिति कैसे हुई। तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी प्रारंभ में क्या था, आग का गोला था। जब बिग बैंग थ्योरी दी जाती है तो मतलब बताया जाता है कि सब कुछ क्या हुआ था, एक विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से सब ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, आकाशीय पिंड जितने हैं, तारे वगैरह सब कुछ बने हैं, ठीक है, आकाशगंगा वगैरह सब कुछ। तो सब कुछ क्या था, पहले प्रारंभ में जल रहा था, ठीक है, सब कुछ क्या था, रेड हॉट था, यानी कि जल रहा था, ज्वलनशील था। तो पृथ्वी भी प्रारंभ में क्या था, धधकता हुआ आग का गोला था। लेकिन यह धधकता हुआ आग का गोला धीरे धीरे क्या कालांतर में क्या हुआ, यानी कि कुछ समय पश्चात क्या हुआ, इसमें सिकुड़न उत्पन्न हुआ। तो पृथ्वी जो जलता हुआ आग का गोला था उसमें धीरे धीरे सिकुड़न होता गया और धीरे धीरे यह क्या हुआ, सिकुड़ता गया। इसका बाहरी भाग जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से सिकुड़ गया और कुछ समय पश्चात जो है पृथ्वी दो भागों में बढ़ गया। पहला भाग जो था वो अंदर का भाग था जिसे पेंजिया के नाम से जाना गया, और ऊपरी भाग जो बाहरी भाग था उसे पेंथालासा के नाम से जाना गया। देखिए, आगे चलकर ये जो पेंजिया है, ये अंदर वाला भाग जो है पेंजिया, या पेंजिया भी दो भागों में जाकर टूट गया, जो कि ऊपरी भाग जो है अंगारा लैंड और निचली भाग जो है वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाने लगा। और इसके बीचों बीच में पानी भरा था पूरी तरह से, उस पानी को सागर था वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस समय था, यानी कि सागर था, तो उसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्या जाना जाता है, टेथिस सागर के नाम से। उत्तरी भाग जो है वह अंगारा लैंड है जिसे लॉरेशिया के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी भाग जो है वह गोंडवाना लैंड है जिसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। जम्बू द्वीप आर्यावर्त भारतवर्ष, भरत खंडे भारतवर्ष, ठीक है, ये जो है कहा जाता है वही वाला जम्बू द्वीप है। तो हम क्या है, अंग्रेज लोग जो है 16वीं 17वीं शताब्दी में इन सब चीज़ों को जानना प्रारंभ किए हैं, लेकिन हम भारतीय जो है हमारे ऊपर बहुत सारे आक्रमण किए गए थे, इतिहास में आप लोग देख लेंगे। तो उन आक्रमणों के कारण जो है लोग अपनी रक्षा करने लग गए। इसके वजह से वो अपने जो ज्ञान थे वो धीरे धीरे उस ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, और इस वजह से इन अंग्रेज़ों को लगता है कि हम भारत वाले कुछ जानते ही नहीं थे, जबकि ये लोग 300-400 साल जो पहले जो चीज़ें सीखे हैं वो हम लोग हजारों वर्षों पहले से जानते हुए आए हैं, ठीक है। देखिए, वर्तमान में जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश हैं, देखिए पृथ्वी का जो आधा है, आधा का उस साइड का जो है उत्तरी गोलार्ध, आधा का नीचे का जो है वह दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी, यहाँ से अगर बीचों बीच खींचे हैं रेखा, ठीक है, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध क्या कहलाएगा, ऊपर का हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध जो है जितने भी देश वो क्या किसके हिस्से हैं, अंगारा लैंड के भाग हैं, ठीक है, किसके भाग हैं, अंगारा लैंड के भाग हैं। और इसके बाद जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं वो गोंडवाना लैंड के भाग हैं। हमारा भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि उसके हिसाब से अंगारा लैंड का भाग होना चाहिए, लेकिन हमारा भारत जो है वह गोंडवाना लैंड का, यानी कि दक्षिणी वाला जो हिस्सा है गोलार्ध है उस वाला हिस्सा उसका भाग था, ठीक है। लेकिन हमारा जो पृथ्वी है, जो भारत है, वह काफ़ी मतलब लंबे समय से 225 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर धीरे धीरे गति करता गया, और धीरे धीरे ये भारत जो है यहाँ से जाते जाते यहाँ से यूरेशियन, यूरोप और एशिया वाले प्लेट से आकर टकराया। बीच में था टेथिस सागर। इस टेथिस सागर का जो है भाग को जब यूरेशियन प्लेट से भारत का जो प्लेट है ये है भारत, ये धीरे धीरे इधर जाता गया और इस प्रकार से आकर यहाँ से उस प्लेट से टक्कर हो गया। तो प्लेट से जब टक्कर हुआ तो बहुत सारे ऐसे उभार निकल गए, दो प्लेट आपस में ऐसे करके टकराए तो बहुत बड़ा उभार आ गया, और इसी वजह से निर्माण हुआ हमारा हिमालय का, ठीक है। कहाँ है हिमालय का निर्माण हुआ, तो उस टेथिस सागर के जगह पर आज क्या है, हिमालय है। महाद्वीपों का जो वर्तमान में जो स्वरूप है वह स्वरूप जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उसे नहीं मिली है। वेगनर नामक व्यक्ति ने महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत दिया कि महाद्वीप जो थे पहले पेंजिया के रूप में थे, ठीक है, और बाहर वाला हिस्सा जो था, ये नीला वाला हिस्सा वो पेंथालासा, और पीला वाला जो है अंदर का हिस्सा वो पिंजिया कहलाया। पिंजिया जो है दो भागों में टूट गया, ऊपर का जो था यानी उत्तरी भाग वो लॉरेशिया, नीचे का भाग जो था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। फिर इससे अलग अलग प्लेट जो है वो टूट कर निकलते गए, पहले दो भागों में टूट गए और एक भाग जो है फिर अलग अलग भागों में टूटता गया। यहाँ पर हमारा भारत था वो जाके उत्तरी गोलार्ध में जाकर शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो ये सब जो है विस्थापन का सिद्धांत है। प्लेट जो है 7 मुख्य प्रकार के प्लेट पाते हैं, इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। उत्तरी ध्रुव के जो समीप बहुत सारे बिखरे हुए द्वीप हैं छोटे छोटे, उत्तरी गोलार्ध के जो आसपास जो है बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जो नक्शे में भी एकदम जूम करने पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो द्वीप हैं वो पेंथालासा के क्या है, भाग है,
वर्तमान में जो पेंथालासा है उसके अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर जो है वो क्या था, पहले एक स्थल था, लेकिन उस पर एक उल्का पिंड आकर गिर गया, जिसकी वजह से टकराने की वजह से वो खचुआ हो गया, गड्ढा हो गया, जिसकी वजह से फिर उसमें पानी भर गया। वो आज संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार इसका कहना था कि जो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका का ये जो पूर्वी तट है और अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, यानी कि एक दूसरे से ये क्या हुए हैं, अलग हुए हैं। तो दक्षिण अमेरिका का क्या है, ये पूर्वी तट और अफ्रीका का ये पश्चिमी तट, ये दोनों आपस में समानता दिखाते हैं, ठीक है, दोनों के तट जो है आपस में समानता दिखाते हैं। उसी प्रकार से जो अमेरिका का पूर्वी तट है और यूरोप का पश्चिमी तट है वो क्या दिखाता है, आपस में समानता दिखाता है। उसी प्रकार से जो हमारा भारत है वह यहाँ से अफ्रीका के जो इरिट्रिया मेगा और मेडागास्कर जो इथोपिया वाले जो देश हैं, पूर्वी जो अफ्रीका के देश हैं, वहाँ से निकल कर मतलब भारत आया है, वहाँ से काफ़ी लंबी यात्रा करते करते, ठीक है। तो भारत जो है वह अफ्रीका में इथोपिया और इरिट्रिया का जो उभार है वह भारत और पाकिस्तान के साथ समानता रखता है, ठीक है। उसी प्रकार जो है ऑस्ट्रेलिया जो था वो यहाँ पर मिला हुआ था, फिर वह जाकर यहाँ से व्यवस्थित होता गया। यहाँ पहले इस प्रकार से था ये ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ से धीरे धीरे व्यवस्थित होता गया। यहाँ से जो अंटार्कटिका इधर व्यवस्थित हो गया, ऑस्ट्रेलिया इधर व्यवस्थित हो गया, अंटार्कटिका पूरा इधर व्यवस्थित हो रहा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे व्यवस्थित हो रहा है, भारत धीरे धीरे इधर जा रहा है। भारत यहाँ तक पूरी तरह से पहुँच गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पहुँच गया, और यहाँ से फिर क्या है जो अंटार्कटिका था। तो ऑस्ट्रेलिया और जो है बंगाल की खाड़ी ये दोनों आपस में समानता दिखाते हैं। इसे साम्य स्थापना कहा जाता है, जिसे जिग्सॉ फॉयट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उन्होंने बताया था इससे साम्य स्थापना के नाम से जाना जाता है। 225 मिलियन वर्ष पूर्व यानी कि लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया था, पेंजिया और पेंथालासा की स्थिति थी। फिर उसके बाद 150 मिलियन वर्ष पूर्व यानी कि 15 करोड़ साल वर्ष पूर्व जो है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का के रूप में था, 2 भागों में टूट गया पेंजिया। उसके बाद 100 मिलियन वर्ष पूर्व यानी 10 करोड़ साल पूर्व फिर धीरे धीरे अलग अलग प्लेट वहाँ से टूटने लगे, और भारत जो है वह भी गति कर रहा था यहाँ से धीरे धीरे, और वर्तमान में इस प्रकार का हमारा पूरे महाद्वीप का स्वरूप है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।